हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग 11th कॉमर्स क्लास। बेटा हम केस स्टडीज़ कर रहे थे। अभी हमने पिछले जितने भी यूनिट 9 के क्वेश्चंस थे हमने वो सोल्व किए। अब हम करते हैं मिसलेनियस केस स्टडीज़, बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। सो अच्छे से केस स्टडी समझना, कोई डाउट हो कमेंट करना और समझना अच्छे से। क्लियर? सो करें स्टार्ट। जस्ट वेट। चलिए देखो क्वेश्चन। कहते हैं वंस महेश वाज सिटिंग एट द शॉप ऑफ हिज फ्रेंड अभिषेक चहल. Mahesh observed very carefully his friend transaction with the customer. He notices that the customer brought goods on a different terms and conditions. Our one customer, Shalini, was insisting on buying goods on credit, but Abhishek paid no attention her all. एक क्वेश्चन है, देखो एक केस स्टडी। एक बार महेश अपनी फ्रेंड अभिषेक की शॉप पर बैठता है। महेश को बड़े ध्यान से देखता है वो कैसे काम कर रहा है कि कस्टमर गुड्स को कैसे टर्म्स कंडीशन पे देता है। एक कस्टमर है शालिनी, वो इंसिस्ट करती है कि मुझे किस में दिया जाए, क्रेडिट में दिया जाए, लेकिन वो उसको मना कर देता है। अल्टीमेटली शालिनी वाज इंसिस्टिंग. He ended by the saying that he would get nothing in advance from her, but she would have to make the payment the moment of goods was delivered to her. कहते हैं मेरे कोई एडवांस में नहीं है मेरे पास, जब मेरे पास पेमेंट डिलीवरी आ जाएगी तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. शालिनी रिफ्यूज टू बाई गुड फ्रॉम हिम. सो शालिनी ने क्या कर दिया, वहाँ से गुड्स लेने से मना कर दिया. आफ्टर दिस अनदर कस्टमर सुभाष जागलान कम who was a resident of another city. वो किसी और सिटी से आया था. He wanted to take the thing brought by train. वो कहता है कि मैं चीज़ें लेना चाहता हूँ जो मुझे ट्रेन से परचेज करने मिले. He wanted अभिषेक to send goods up to the train. वो कहता है कि मैं जो गुड्स परचेज करूँ वो बाय द ट्रेन मुझे सेल करे. All the rest of the responsibility he would take upon himself. अभिषेक agreed to do so. उसने कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होंगी. अभिषेक एग्री कर जाता है. Thereafter Miss Anvi Goyal come to buy goods. When Abhishek told her that the rate of those goods, she was startled and asked how the rates could be so high. एक और आती है अनवी गोयल परचेज करने के लिए. अभिषेक बताता है कि जो उसके रेट हैं गुड्स के वो हमारे कैसे इतने बढ़ गए. देन अभिषेक पेसिफाइड हर, उसको समझाता है, एंड एक्सप्लेन टू हर दैट द रेट वाज इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट. ये जो इसमें इंश्योरेंस है, फ्रेट है, वो इसमें बड़ा होगा. ठीक है. शी बिकम हैप्पी एंड शी ऑर्डर्ड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स. और वो अच्छी खासी क्वान्टिटी गुड्स की परचेज कर लेती है. देयर वर सेवरल डॉक्यूमेंट लाइंग ऑन द अभिषेक टेबल. बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आई विच महेश वॉज लुकिंग एट वेरी अटेंटिवली. और महेश बड़े ध्यान से इसको देख रहा होता है. एट द बॉटम ऑफ दैम दैट वॉज रिटन अ स्पेशल लाइन. When Mahesh asked about it, महेश से वो पूछता है, he was told that it was there about correcting the omission. अगर कोई भी गलती हो जाए तो वो उसको करेक्ट कर सकता है. While sitting at Abhishek shop, महेश learned about several terms of trade. महेश बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को देखता है, समझता है. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखो. क्वेश्चन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ ट्रेड. पहले तो टर्म ऑफ ट्रेड बताना है. फिर कहता है व्हाट अभिषेक माइट हैव टोल्ड दैट लाइन रिटन इन द डॉक्यूमेंट. और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाइन लिखी हैं. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो. व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड. देखो यहाँ पे दो पर्सन आए थे. एक आई थी शालिनी, मैं लिख देती हूँ. एक आई थी शालिनी एंड वन मोर दैट इज द गोयल था ना. एक आई थी हमारी शालिनी एंड सुभाष जागलान, एक अनवी. ये हमारे आए हैं कस्टमर. ये क्रेडिट फॉर्म में नहीं देता, इसमें भी कुछ नहीं कह रखा, मतलब क्रेडिट फॉर्म में नहीं होगा. तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड. ट्रेड कौन सा हो गया यहाँ पे हमारा, कैश में हो गया. मतलब कैश में कह लो या सीओडी कह लो, बात एक हो जाएगी. ठीक है. शालिनी कैसे कर रही थी, कैश में कर रही थी. सुभाष कैसे कर रहा है गुड्स, वो कहता है कि मुझे ट्रेन पे भेजना है. ट्रेन पे मतलब FOR हमने पढ़ रखा है, फ्रेट ऑन रेलवे. अनवी क्या कह रही है, अनवी कह रही है इंश्योरेंस लगेगा इसमें और हमारा टैक्स वगैरह लगेगा, फ्रेट लगेगा. तो कौन सा बन गया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड द फ्रेट. क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तभी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ऑन अ हॉलीडे
Dr. Ramdhari Arya are accompanied his wife and 2 children to market for shopping. छुट्टी के दिन जो रामधारी आर्य हैं वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ मार्केट गए. For shopping they reached such a place where there were several small shops located in a big building. एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, छोटी छोटी उसमें शॉप बनी हुई थी. ऑल ऑफ देम वेरी डिलाइटफुली एंड ईजिली वर मूविंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर. बड़े खुश से, बड़े आराम से वो एक शॉप से दूसरी शॉप पे जा रहे थे. At this shop, the children liked several things. Dr. Arya brought all the things which were liked by the children. Here, along with the goods, there was a full arrangement of entertainment and the food. सिर्फ शॉप क्लॉथ की नहीं थी, कम और भी अदर प्रोडक्ट्स की थी, फूड वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह भी था. द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स of this shopping complex was that it was located at such a place of the city which all the people could come. मतलब लोकेशन अच्छी थी. After roaming about some time, the children insisted to having the cold drink. When the children looked around, the found of machine set up in a corner. एक corner पे machine पड़ी है. On the machine it was written fresh cold drink only for you. In accordance with the instruction written on the machine, soon after inserting a coin, एक coin डाला उसके अंदर and glass of cold drink was filled. cold drink का glass आ गया. The children satisfied their thirst and the mood. उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और वो आगे चले गए. क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप ऑफ रिटेल बिजनेस. कौन सा टाइप है? एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप हैं. आंसर इज मॉल है यहाँ पे. ठीक है. और कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स बताओ कौन कौन से. बिग साइज स्मॉल था, मल्टीपल थी, और किसने कहा था कि बीच में ही है, मतलब सेंट्री लोकेटेड है. टेल द नेम ऑफ कोल्ड ड्रिंक मशीन. बेटा कॉइन डाल रहे हैं, आ रही है मशीन, दैट इज द AVM, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्रवाल, दैट इज द इनवॉइसेस, कैश, ये तो हो जाएगा, कौन कौन से यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसको देखो. मिस्टर सतीश शर्मा रन अ शोरूम नेम्ड द शर्मा साड़ी महल. अच्छे से उस साड़ी महल का है. ऑल टाइप ऑफ साड़ीज आर अवेलेबल एट द शोरूम ड्यूरिंग द मैरिज सीजन. यूजली देयर आर ग्रेट रश हेयर. मिस्टर शर्मा बाय lots of साड़ी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द साड़ीज. ऑल दिस परचेज इन द कैश एंड सम टाइम ही गिव इवन एडवांस पेमेंट. कई बार एडवांस पेमेंट ही मिल जाती है. बिकॉज ऑफ मेकिंग कैश पेमेंट ही गेट कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान रखना. एंड अवार्ड्स. मिस्टर शर्मा हैज़ नॉट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फाइनल कंज्यूमर. क्वेश्चन आ चुका है, फाइनल कस्टमर के साथ उसका लिंक नहीं है. ध्यान रखना, फाइनल कंज्यूमर के साथ मतलब या तो वो प्रोड्यूसर है या फिर वो होलसेलर है. इन दोनों में से एक टर्म तो है. नेक्स्ट कहता है मिस्टर शर्मा कंटिन्यू टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर को वो खुद कहता है of the sarees about the changing demand of the consumer. Mr. Sharma advised that the sarees available in the showroom through the local TV channel. Advertisement भी कर रहा है and cinema houses. Beside advertisement is also done by putting up a big hoardings at the main squares, the bus stand and the railway. बड़े hoardings लगा रखी हैं वहाँ पे. Its benefit reach the final consumer as well as the Mr. Sharma buyers. Now the retailer do not need any advertisement. Mr. Sharma keeps the informing his customer well in time about the sarees new design by the manufacturer. In this way the shopkeeper sitting at home, shopkeeper बैठता है getting the information about the new product. As a result they are getting ahead in the competition of buy bank first good all. आसान सा क्वेश्चन था ये तो, कि बताओ कौन से बिजनेस वो कौन सी कर रहा है. देखो एक तो मैन्युफैक्चरर को बता रहा है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर हो गया. एक शॉपकीपर उसके पास बैठ के इसकी इंफॉर्मेशन लेने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो रिटेलर भी हो गया. ठीक है, इसकी लिखनी है सर्विसेज, वो आपने पहले ही रीड कर रखी हैं. सो इफ एनी डाउट, सो प्लीज़ आप अच्छे से डाउट हो तो कमेंट करना. ठीक है, थैंक यू.